इस कथा की जो महिमा है, जैसे हमारे गांव के पास में गंगा जी हैं, गांव में ही गंगा जी हैं कि नहीं? सुबह सभी लोग गए थे, छोटी छोटी कन्याएं सुंदर भारतीय संस्कृति के सुंदर वस्त्र परिधान पहनकर और कलश हाथ में रखकर इतनी दूर आप लोग चलकर गए, गंगा जी से जल भरा। तो जो गंगा जी है वे परम पवित्र नदी है, सामान्य कोई जल नहीं है, सामान्य कोई पानी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। कौन है? तो कहा गंगा तो देवी है, भगवान को अति प्रिय है, और जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गंगा जी की महिमा है। अच्छा, ये महिमा हमें कैसे पता चलती है? कौन हमें बताता है कि गंगा जी की महिमा क्या है, गंगा सागर की महिमा क्या है, धामों की महिमा क्या है? ये कौन हमें बताता है? तो ये सब हमें शास्त्र बताते हैं। जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, श्री चैतन्य चरितामृत है, तो ये जो ग्रंथ हैं इनसे हमें पवित्र नदियों के जो महिमा है वो पता चलती है। फिर शास्त्रों की जो महिमा है वो पता चलती है। साधु संतों की क्या महिमा है वो हम जान पाते हैं। तो इन्हीं शास्त्रों में जिस प्रकार से नदियों की, पर्वतों की, पर्वत कौन कौन से? तो कहा गोवर्धन पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत हैं। इन सभी की महिमा का वर्णन है। जैसे मायापुर नवद्वीप धाम का वर्णन है, उसी प्रकार से शास्त्रों में भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होगा, उस लाभ का भी वर्णन शास्त्रों में है। अब मुख्य रूप से 2 शास्त्रों में भागवत की महिमा गाई गई है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जब वेद थे तो वेदों का संकलन किया व्यासदेव ने। उन्हीं व्यासदेव ने 18 पुराण लिखे, जिनमें से 18वां जो पुराण है यह श्रीमद् भागवत है। अन्य भी पुराण लिखे, जैसे स्कंध पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे कई पुराण लिखे। तो स्कंध पुराण और पद्म पुराण में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की क्या महिमा है, इस कथा को बैठकर हम सुनेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस महिमा का वर्णन स्कंध पुराण और पद्म पुराण में है। स्कंध पुराण में 4 अध्यायों में और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन है। स्कंध पुराण में तो वृंदावन का, ब्रज का भाव लेकर और भागवत की महिमा कही गई है। वहाँ पर भगवान के जो परपौत्र हैं वज्रनाभ, और फिर उद्धव जी ने एक बार भगवान की सभी पटरानियों को कथा सुनाई थी। जो 16,108 रानियां हैं उन्हें कथा सुनाई थी। तो उन सभी प्रसंगों का वर्णन करते हुए भागवत की महिमा कही गई है। लेकिन हमारे पास क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो पद्म पुराण में जो महिमा है उस महिमा को हम सभी श्रवण करते हैं। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत की महिमा कही गई है। सबसे पहले तो मंगलाचरण का श्लोक आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक एक वन था, एक जंगल था जिसका नाम था नैमिषारण्य, आज भी है। और उस वन में 88,000 ऋषिगण, 88,000 संत महात्मा ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। तो कहा क्यों एकत्रित हुए? कहा एकत्रित इकट्ठे इसलिए हुए, ये सभी तो ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं। तो इन्होंने विचार किया ऐसा कोई यज्ञ करेंगे, ऐसा कोई अनुष्ठान हवन करेंगे जिससे आने वाला जो युग है अर्थात कलयुग है। अभी कौन सा युग चल रहा है, किसी को पता है? कौन सा युग है? कलयुग है, पक्का? सतयुग तो नहीं?
नहीं है। त्रेता नहीं, द्वापर भी नहीं, कलयुग है। अभी कलयुग है और माता जी कह रही है लेकिन यहाँ तो सतयुग चल रहा है इस कथा पांडाल में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भगवान की कथा हो रही है और वर्णन आता है कि जहाँ भगवान की कथा होती है उस स्थान पर कली का प्रवेश नहीं होता। कली बाह्या नरास्ते वै ये अर्चयंती सदा मम। जो व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा में, भगवान के नाम जप में, कीर्तन, लोगों में अधिक समझ नहीं होगी, अधिक दिमाग नहीं होगा। क्योंकि पहले के युगों में जो मनुष्य हुआ करते थे तो कहा कि हम सभी को एक शरीर मिला है। कौन सा शरीर मिला है? पेड़ का शरीर मिला है हमें, कि गाय का मिला है, कि कुत्ते का मिला है? मानव का शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। और इस मनुष्य शरीर का एक विशेष प्रयोजन होता है। इसको जो हमने पाया है इस मनुष्य शरीर को, तो ऐसे ही नहीं मिल गया। किसी उद्देश्य से, किसी कारण से भगवान ने यह मनुष्य शरीर देकर हमें भेजा है। क्यों भेजा है? तो कहा कि ब्रह्मांड भ्रमित तो कोनो भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में कई कई जीव भटक रहे हैं। देखिए इतने सारे वृक्ष हैं यहाँ, तो ये कुछ जीव तो वृक्ष रूप में हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में हैं, कुछ मच्छरों के रूप में हैं, कुछ पशु पक्षियों के रूप में हैं। तो अनेक जीव तो अन्य अन्य योनियों में चले गए। कितनी योनियां हैं? कहा कुल तो 84 लाख योनियां हैं। तो इन योनियों में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन एक मनुष्य योनि भगवान ने ऐसी बनाई है कि 84 लाख योनियों को पार करके फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। और क्यों मिलता है? कहा केवल खाने पीने, सोने, मौज मस्ती करने, इसके लिए ये शरीर नहीं मिला। इस शरीर का उद्देश्य है कि ऐसा कोई साधन हम कर लें जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। कब? मरने के बाद? कहा नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले ही भगवान प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन कर लेना चाहिए। अल्पायुषः सभ्य कलाविस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः। इस कलयुग में बड़ी विडंबना है। न तो हमारे पास समय है, उसमें भी जो थोड़ी बहुत आयु है, इतने सारे कामकाज हैं, घर के काम, बाहर के काम, और फिर पेट पालने के लिए मनुष्य इधर उधर दौड़ता है, खूब मेहनत करता है, समय ही नहीं है लोगों के पास। फिर भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो कहा कि सबसे उत्तम उपाय है, पहले तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी तो जानेंगे कि करना क्या है, क्या ऐसा साधन करें, उपाय करें कि भगवान प्राप्त हो जाए। फिर जब कथा सुनेंगे तब समझ आएगा कि अच्छा, भगवान का नाम जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से भगवान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तब हम साधन में लगेंगे। अच्छा, यह भी वर्णन आता है कि ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ आज तक, किसी भी युग में ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने भगवान की कथा कभी सुने बिना भगवान को प्राप्त कर लिया हो। बिना भगवान की कथा सुने, बिना भगवान के विषय में जाने, भगवान से प्रेम कैसे होगा? और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। तो भगवान तो उन्हीं को मिलते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। और प्रेम कब होगा? तो कहा जब उनके विषय में हम श्रवण करेंगे। अच्छा, भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई थी और द्वारिका में विवाह करके 16,108 रानियों को लाए थे। तो उनमें सबसे पहली रानी कौन थी? भगवान की रानियों में सबसे पहली रानी कौन थी? रुक्मिणी थी। अरे वाह, बंगाल के भक्त तो बड़े बुद्धिमान हैं, सब शास्त्र वास्त्र पढ़ के रखे हैं। तो रुक्मिणी जी पहली रानी थी। अच्छा, ये जो रुक्मिणी जी थी, इन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था विवाह के पहले।
विवाह जब नहीं हुआ था तब भगवान को देखा नहीं था, केवल नारद जी के मुख से, अपने गुरुदेव के मुख से भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को केवल सुना था, केवल श्रवण किया था। और सुनते 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 भगवान के विषय में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। और तब रुक्मणी जी ने बिना देखे निश्चय कर लिया कि मैं यदि विवाह करूंगी तो नंद नंदन भगवान कृष्ण से। और पत्र लिखकर भेज दिया ब्राह्मण के हाथों। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे कृष्ण, क्योंकि मैंने आपके विषय में नारद जी के मुख से सुना है, इसलिए अब मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो गया है। और अब मैं यदि वर्ण करूंगी, विवाह करूंगी तो केवल आपसे। तो भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? कहा कथा को श्रवण करने से हमारे पाप सारे चले जाते हैं। और क्या होता है? भगवान के विषय में सुनते हैं तब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण से हम प्रेम करना चाहते हैं, तो माता अपने पुत्र से प्रेम करती है तो क्या चाहती है? कि मेरा पुत्र हमेशा सुखी रहे, उसको जिस भी बात से सुख मिले मैं वो करूंगी, जो उसको खाना पसंद हो मैं वो उसको बना कर दूंगी। माता ऐसा ही करती हैं। इसी प्रकार से जब भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को जो पसंद है हम वो करेंगे। आप सभी चाहते हैं कि भगवान को जो पसंद है हम वो करेंगे। कौन कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं। अरे वाह! तो भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। क्या रहस्य है प्रभु, बताइए। तब भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। कहा कि ब्रह्मा जी देखिए, जो व्यक्ति, जो मनुष्य संसार में श्रीमद् भागवतम नाम, श्रीमद् भागवत नाम के इस पुराण की कथा को सुनता है, और कैसे सुनता है? तो कहा शृणुयात् श्रद्धया युक्तो, श्रद्धा से युक्त होकर, प्रेम से, विश्वास से युक्त होकर जो व्यक्ति की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, उस व्यक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और ऐसा देखकर मुझे बहुत संतोष होता है, खूब संतोष होता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे कारण भगवान प्रसन्न हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? भागवत की कथा सुनना होगा, तब भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और भगवान कहते हैं कि नित्यम मम कथा होती है, उस स्थान पर वैष्णव जन अवश्य आ जाते हैं। कौन कौन वैष्णव आते हैं? तो कहा कि आप सभी जो वैष्णव हैं वो तो आ ही गए हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, भाव है, वो तो अपने घरों से निकल के कथा सुनने आ गए हैं। साथ में जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, नारद जी हैं, ये सभी जो भक्त जन हैं, भगवान कोई है तो वे कौन है? सुनने, भक्तों का चरित्र सुनने। साथ में शंकर जी वहां पर आते हैं, और शंकर जी आते हैं तो गणेश जी, पार्वती जी, हनुमान जी, ध्रुव, प्रहलाद, नारद, पराशर, ये जितने संत हैं, साधु हैं, ये अलग बात है कि हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी उत्कृष्ट नहीं है। हमारी आंखों पर भौतिकता का, मायावाद का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए अभी भगवान दिखते नहीं हैं। लेकिन जब हम कथा सुनेंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे और जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब भगवान के दर्शन भी होंगे। लेकिन भगवान इस स्थान पर हैं, ऐसा विश्वास तो हमें अवश्य करना चाहिए। साथ में जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र धाम हैं, तीर्थ हैं,
सभी इस कथा में आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं। आगे वर्णन आता है कि एक बार जब यह